अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले काज़ी साहब के अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो मामला है जी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले का, जिसका एक और वज़ाहती नोट जारी किया है कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और उसका हम आपको अहवाल बताते हैं। लेकिन उस फ़ैसले के जो नोट आया है, हालांकि तफसीली फ़ैसला अभी तक नहीं आया। ये मामला है जी, जब पीटीआई की मखसूस नशिस्तें और जो बाकी अरकान थे उनको पीटीआई कंसीडर किया गया था, और जो बाकी जिन अरकान ने आज़ाद यानी कि पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवा सके थे, उन्हें टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि ये जैसे आपको हलफनामा जब जमा करवाते हैं, तो यानी कि फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ लगा दिए, रेट पटिशन फ़ाइल कर दी कि आप इस फैसले की वजाहत करें। तो जी जजेस ने, अदालत ने जो वो उन्होंने कि जी एक एतराज़ लगाया था कि फ़ैसले में अबहम है, उनको एक ताख़ीरी हरबे करार दे दिया, और ये भी कहा है कि अगर इसके ऊपर अमल ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन और इन्हें इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। साफ ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो फ़ैसले इनके हक़ में होते हैं तो ये तो उसके ऊपर तो ये फ़ौरी तौर पे अमल कर लेते हैं, लेकिन जो इनके ख़िलाफ़ आते हैं उनके ऊपर अमल ही नहीं किया जाता सिरे से। और जो अरकान थे वहाँ के 15 दिन का टाइम दिया गया, तो अब उन्होंने कह दिया है अदालत ने कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट था, जिसके अंदर इनके कान, ऐसे कह लें कि बच्चों की तरह कहा जाए, कान खींचे गए हैं। और उसके ऊपर जी ये इनका भी फ़ैसला आ चुका है। ऊपर से इलेक्शन कमीशन भी डटा हुआ है जी कि बस हमने निज़ाम के तलवे चाटने हैं, माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यही हालात है ना सर, कि अब इस सरज़मीन को सरज़मीन बेआइन बना के रखा गया है। क्योंकि पहले भी एक फ़ैसला आया था 14 मई के इलेक्शन कराने का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उसको किसी खाते में नहीं लाए, उसके बाद एक और डिसीजन आया। यानी कि सारे के सारे बनाना रिपब्लिक बना के रखा हुआ है इन्होंने इस पाकिस्तान को। तो बहरहाल ये जो भी डिसीजन आता है फिर आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो एक्सटेंशन का मामला था और आइनी तरमीम का मामला था, वो तो खैर से बकौल शेर अफजल मरवत के जुमला बढ़ गया। और ये जो मैंने आपको शेर शुरू में बताया, तो बिल्कुल ही आन सादिक आता है कि काजी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि अब एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी, उसके ऊपर पानी फिर गया। और इसके हवाले से फिर जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होती है, लेकिन अब अगर ये, अब अदालत ने ये भी कहा जी कि वो अब जो अरकान थे वो सारे के सारे पीटीआई कंसीडर होंगे, भले ये अब इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक काम करने के, अब अपनी वेबसाइट के ऊपर नाम अपलोड करने से कासिर है। लेकिन अब क्या हो सकता है कि अदालत ने तो करार दे दिया है कि ये पीटीआई के लोग हैं और अब कंसीडर होंगे। अब अगर ये जाके आईनी तरमीम में निज़ाम की गोद में जाके बैठ जाते हैं, जो कुछ लोग जिन्हें उठाया गया है, लापता हैं, वो मजबूरी में जाके उनको वोट कर भी देते हैं, तो वो तो अब वो आर्टिकल सॉरी 63A के जद में आएंगे, और आपको पता है कि उसमें ना सिर्फ वोट काउंट भी नहीं होगा और उनकी सीट भी जाएगी। तो खैर से ये प्रोग्राम तो फ़िलहाल बढ़ चुका है, लेकिन अभी तफ़सीली फ़ैसला आना बाकी है, और हो सकता है कि फिर आगे रिव्यू पटिशन में काम उलट भी हो जाए। क्योंकि निज़ाम अपनी पूरी फ़ोर्स लगा रहा है, ताकत लगा रहा है इसके ऊपर कि पीटीआई को ना सिर्फ ये ना मिलें, मखसूस नशीस्तें ना मिलें इनको, यानी कि अब हर ताकत लगाने के बावजूद, लेकिन कुछ, यानी कि जब भी एक घुटन का माहौल, कोई ना कोई एक हवा का ताज़ा झोंका आ जाता है, जिससे कि लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है या बेहतरी होने के इम्कानात हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर मज़ीद आगाह करते रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो टाइम नहीं निकाल पा रहा मैं, और लेकिन क्योंकि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको तमाम तर बाखबर रखता रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।